सास बिना ससुराल। माया जी के घुटनों में तकलीफ रहती थी, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। घर में उनके अलावा उनका बेटा मनोज, बहू कोमल और एक पोती आयशा थी। मनोज की शादी को 6 साल हो चुके थे। पिछले 5 साल तक माया जी ही पूरा घर संभालती थी। घर का एक एक सामान को खुद मंगवाती थी। बहू बेटे भी उनके काम में दखल नहीं देते थे। माया जी पूरे रोब के साथ घर में रहती थी। मनोज और कोमल पर पूरा कंट्रोल रखती थी। कहाँ जाना है, आज घर में क्या बनेगा, घर में कितना राशन आएगा, साथ ही मनोज की सारी सैलरी का हिसाब भी वे अपने पास ही रखती थी। शुरू में कोमल को इससे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब मनोज ने समझाया कि माँ का बात का बुरा नहीं माना करो, पापा के टाइम से सारा घर वो ही संभालती आ रही हैं, अब वो अपना इज्जत खोना नहीं चाहती, तो हम ऐसे ही चलने देते हैं। धीरे धीरे कोमल भी इसी रंग में रंग गई। अब उसे अपनी सास से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह किचन का काम संभालती, उसमें भी माया जी अपनी पसंद का खाना बनवाती थी। कुछ दिन बाद कोमल अपने आप को फ्री मानने लगी कि सारी जिम्मेदारी तो माँ जी उठा ही रही हैं, लेकिन अभी 1 साल पहले उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। अगला महीना शुरू हुआ तो हर बार की तरह मनोज अपनी सैलरी लेकर माँ के पास गया। माया जी ने बहू को बुलाकर कहा, अब ये तुम रखो, मुझसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, इस घर की बागडोर तुम ही संभालो। ये सुनकर कोमल बोली, नहीं माँ जी, सब कुछ आप ही संभालेंगी। आप बैठे बैठे बस काम बताती जाइए, हम करते जाएंगे जैसे पहले करते थे। ये सुनकर मनोज को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ साल पहले तो ये घर की बागडोर संभालने के लिए उससे झगड़ रही थी, अचानक इसे क्या हो गया। माया जी बोली, लेकिन बहू, कल मुझे कुछ हो गया तब भी तो तुम ही संभालोगी। कोमल ने जवाब दिया, नहीं माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ही संभाल रही हैं, आप ही संभालोगी। उस दिन से माया जी का स्वभाव बदल गया। उन्हें बहू के रूप में बेटी नजर आने लगी। पहले वो सारा कुछ अपने हाथ में इसीलिए रखना चाहती थी, कहीं मेरी बेटी बहू मेरे ऊपर जुल्म ना करने लगे, कहीं बेटा आंखें ना बदल ले, कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। कोमल पहले की तरह ही माँ जी की पसंद की सब्जी बनाती थी। घर का सारा सामान तो वो खुद लेने जाती थी, लेकिन आकर एक एक पैसे का हिसाब अपनी सास को देती और बाकी बचे पैसे भी उन्हें दे देती थी। एक दिन कोमल अपने पियर गई थी। मनोज ऑफिस जा चुका था। शाम को दोनों वापस आ गए। तब माया जी ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैंने आज वकील को बुलाकर अपनी वसीयत कर दी है। ये घर तेरे नाम कर दिया है और ये तिजोरी की चाबी, जेवर, रुपए, पैसे सब मैं बहू को देना चाहती हूँ। तभी कोमल बोली, माँ जी, क्या ज़रूरत है, आप ही संभालिए ये सब। माया जी बोली, बेटा, मुझे तुम दोनों पर भरोसा नहीं था, जैसा कि आजकल हो रहा है। बुजुर्गों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, मैं उससे डर गई थी, लेकिन अब मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें सौंप देना चाहती हूँ। अगले दिन से कोमल सब कुछ संभालने लगी। माया जी निश्चित होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी, लेकिन उन्हें ये सब देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि उनकी बहू आज भी उनके पसंद का खाना उनसे पूछकर बनाती है। अगर दोनों कपड़े खरीदने जाते हैं तो पहले साड़ी अपनी सास के लिए लेती थी। कोमल को अब आदत पड़ चुकी थी कि वह सारा काम माँ जी से पूछकर करे। 2 महीने बाद माँ जी का देहांत हो गया। घर में रोना पिटना मचा था। 13 दिन तक मेहमानों का तांता लगा रहा।
13वीं के बाद सभी धीरे धीरे विदा हो गए। मनोज अपने ऑफिस चले जाते, कोमल और उसकी बेटी दोनों घर में अकेले रह जाते। लेकिन कोमल को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। वह कुछ भी काम करने से पहले, जहाँ तक कि खाना बनाने से पहले भी माँ जी के कमरे में पहुँच जाते, उनसे पूछने। खाली पलंग को देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। एक दिन वो उस कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक खत मिला। उसने खत पढ़ा तो उसके ही नाम था। उसमें लिखा था, बहू, मैं जानती हूँ तू मेरे जाने के बाद भी मेरे कमरे में मुझसे पूछने आएगी कि माँ जी क्या बनेगा, क्योंकि तुझे मेरी आदत पड़ गई है और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन बेटी अब अपनी गृहस्थी संभालना सीख ले अपने तरीके से। अपनी गृहस्थी चला। हमारा समय और था, तुम्हारा समय और है। अपनी पसंद का खाना, बाहर घूमना, अपनी पसंद के कपड़े खरीदना, ये सब तुझे अकेले ही करना होगा। मेरी बातों से कभी तेरा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है जब तक मैं थी तू बेफिक्र थी, लेकिन अब तेरे सर पर छत नहीं है। तुझे ही घर की छत बनना पड़ेगा, जिसके नीचे तेरा पति और तेरी बेटी सुरक्षित रहे और बेफिक्र रहे। मुझे पता है ये तू अच्छे से कर पाएगी। तेरी सासू माँ, माया। खत पढ़कर कोमल बहुत देर तक रोती रही। नहीं माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे वाकई ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे सिर पर छत नहीं है और मैं खुले आसमान के नीचे, जहाँ बारिश, आंधी, तूफान सब आएगा। खत को कई बार पढ़ने के बाद कोमल ने उसे सहेज कर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक माँ की तरह पूरा घर संभालने लगी। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह उस खत को निकालकर पढ़ती और हिम्मत से डटकर हर मुश्किल का सामना करती। कोमल को हर समय लगता था कि माया जी अब भी उसके साथ खड़ी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।